क्या पूछ रहे हैं जी? आपको नेक्स्ट ईयर का गेट और थोड़ा करियर गाइडेंस चाहिए। हाँ, क्या पूछना है? पूछिए, क्वेश्चन पूछिए, क्या पूछना है? हेलो। जी जी। हाँ सर, मैं अभी एमएससी स्टैटिस्टिक्स फर्स्ट ईयर में हूँ। हम्म। और नेक्स्ट ईयर अभी मेरी अ, खुद की मतलब ऑफ कैंपस के लिए प्लेसमेंट की भी तैयारी चालू है। लेकिन मुझे नेक्स्ट ईयर गेट भी थोड़ा टारगेट करना है। तो अभी आप तो फिर बीएससी पीए। बीएससी फर्स्ट ईयर में हो? नहीं नहीं, एमएससी फर्स्ट ईयर। एमएससी फर्स्ट ईयर में हो, ओके ठीक है। तो आप प्लेसमेंट के लिए बाहर से भी ट्राई कर रहे हो और गेट भी देना है। हाँ। हम्म। हाँ, तो गेट में पीएचडी और फिर एमटेक के लिए तो एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो फिर अगर एमटेक के लिए नहीं मिला और अगर फिर पीएचडी के लिए अप्लाई हो गया, तो फिर मैं अपने जॉब का और फिर टारगेट रख के कैसे पीएचडी कंप्लीट कर सकता हूँ, और उसका फायदा क्या होगा मुझे। जॉब का टारगेट रख के मतलब क्या पीएचडी करोगे और जॉब की क्या तैयारी करते रहोगे ऐसा? हाँ, मतलब तो आपकी एक वीडियो देखी थी कि पीएचडी के भी बहुत फायदे हैं जॉब में वगैरह। तो मतलब क्या कॉर्पोरेट में आप जॉब करना चाहते हो ना? हाँ। हाँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो, एक तो है कि आप एमएससी कर लो, कॉर्पोरेट में जॉब अगर मिल जाता है ज्वाइन कर लो। जॉब अगर हम्म। 2 साल जॉब कर लोगे ना, तो पार्ट टाइम पीएचडी कर सकते हो। पार्ट टाइम पीएचडी ये होता है कि जॉब करते हुए पीएचडी करना, एक ये रास्ता है। तो उसके लिए मिनिमम 2 ईयर एक्सपीरियंस मांगता है कोई भी यूनिवर्सिटी, मतलब पार्ट टाइम पीएचडी कोई भी नहीं कर सकता। उसके लिए आपको 2 ईयर का वर्किंग एक्सपीरियंस चाहिए, तब पार्ट टाइम एडमिशन मिलेगा। ये वर्किंग प्रोफेशनल के लिए ही होता है पार्ट टाइम पीएचडी, है ना? एक नहीं नहीं, हम्म। पार्ट टाइम नहीं बोल रहा मैं, हम्म। मतलब फुल टाइम पीएचडी करते करते स्किल्स भी एक्वायर कर ले। और अगर पीएचडी कंप्लीट करने के बाद फिर अगर हम कॉर्पोरेट में कहाँ पे अप्लाई कर ले तो फिर इजीली हाँ, हो तो उसमें जाएगा कर फिर। सकते हो आप। जैसे आप एमएससी स्टैटिस्टिक्स में अगर कर रहे हो, तो आप पीएचडी डेटा साइंस में भी कर सकते हो। डेटा साइंस में पीएचडी करके आपको कॉर्पोरेट में इजीली जॉब मिल जाएगा, अच्छा जॉब मिल जाएगा। और बेटर जॉब मिलेगा दैन जो एमएससी के बाद मिलता है। उसके कॉम्पिटिटिव पैसे भी ज़्यादा होंगे और रोल भी जो होगा हायर लेवल पे होगा, मतलब पोजीशन भी हायर होगा। तो उसमें क्या, जब क्योंकि यहाँ। पीएचडी आप करोगे तो पीएचडी में आप अप्लाई उस तरह का फील्ड चुनो जो कॉर्पोरेट के लिए यूजफुल आजकल है ना। डेटा साइंस, एमएल, एआई इस फील्ड में हो रहा है। तो आपको एकेडमिक में नहीं आना है तो उस तरह से इंडस्ट्रियल में, क्योंकि आर एन डी जो डिपार्टमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जितने कॉर्पोरेट कंपनी जो उसका एक है ना विंग रहता है, डिपार्टमेंट होता है आर एन डी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। उसमें यही रिसर्चर लोग ही चाहिए जो रिसर्च करते हैं। तो उसके लिए पीएचडी के ही ज़्यादातर बच्चे, मतलब मोस्टली पीएचडी वाले ही रिक्रूट किए जाते हैं उस रोल के लिए, जिनके पास पीएचडी की डिग्री है। तो मतलब गेट का टारगेट रखना सही है। हाँ, अभी आप गेट की भी तैयारी करो, साथ में कॉर्पोरेट का भी करते रहो, उसमें क्या है, तो नॉलेज वही है। और गेट में आपके पास दो ऑप्शन है। जैसे आप गेट, एक तो स्टैटिस्टिक्स दो, साथ में गेट का दूसरा पेपर भी ये भी दो, गेट डीए। कोई भी एक क्वालिफाई हो जाएगा तो किसी के बेसिस पे, मतलब इसके थ्रू भी डेटा साइंस में पीएचडी कर सकते हो, इसके थ्रू भी डेटा साइंस में पीएचडी में एडमिशन हो सकता है, इसके थ्रू भी गेट पीएचडी स्टैटिस्टिक्स में एडमिशन हो सकता है, इसके थ्रू भी पीएचडी स्टैटिस्टिक्स में एडमिशन हो सकता है। ये चीज़ें हैं। तो मेनली जब लोग पीएचडी स्टैटिस्टिक्स में करते हैं तो इसमें थ्योरेटिकल, ज़्यादातर रिसर्च थ्योरेटिकल्स भी होते हैं ना। अप्लाइड भी होते हैं, बट हम लोग थ्योरेटिकल ज़्यादा काम होता है रिसर्च में, जो एकेडमिक में जनरली स्टैटिस्टिक्स में करते हैं, तो वैसा है। बट अप्लाइड पे काम करोगे जैसे आजकल है, तो अप्लाइड फील्ड में जो कॉर्पोरेट की रिक्वायरमेंट है तो उसके अकॉर्डिंग आप कॉर्पोरेट में जॉब कर सकते हो। सो अभी आप क्या करोगे? आप कोई पैरेलली आप तैयारी करो, प्लेसमेंट के लिए भी एक्सप्लोर करते रहो, उसके लिए भी। अब मान लो प्लेसमेंट के साथ तो पीएचडी नहीं होगी ना। जैसे आप ये कह रहे हो कि ठीक है, मान लो आपका ऑफ कैंपस प्लेसमेंट हो गया, फिर पीएचडी नहीं कर पाओगे ना, ये चीज़ फिर जॉब छोड़नी पड़ेगी उसके लिए, ये है। और मेरा भी एज भी 23 है, तो फिर ज़्यादा हो रहा है क्या, मतलब ये टारगेट रखना। नहीं, मैं तो 24 का था तो एमएससी कर रहा था। मैंने पीएच 26 के एज में ज्वाइन किया था, मतलब 24 to 26 में एमएससी, मतलब एमएससी जब ज्वाइन किया बॉम्बे में, तब मेरी एज 26 थी, 24 थी। जब मैं पास आउट हुआ 26 का था। और अगर समझो एमटेक के लिए अगर अप्लाई किया और वहाँ पे सिलेक्शन नहीं हुआ, तो फिर पीएचडी के लिए इंटरव्यू के लिए क्या क्या करना पड़ता है फिर। इंटरव्यू के लिए आपको कुछ क्या करना है, तैयारी करनी है बस। जैसे आप गेट की तैयारी करोगे वैसे पीएचडी इंटरव्यू के लिए तैयारी करोगे। इंटरव्यू में कुछ अलग से नहीं पूछते हैं, वही पूछते हैं जो आप एमएससी में पढ़े हो, जो आप गेट प्रिपरेशन में पढ़े हो, या आप जो नेट की प्रिपरेशन में पढ़े हो। तो आपको पहले गेट निकालना है। मान लो गेट आपका निकल गया, अप्लाई करोगे, रिटर्न टेस्ट होता है। रिटर्न टेस्ट आजकल जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में आया है ना, बताया था कुछ दिन पहले भी, कि आपको गेट नेट नहीं भी निकलता है स्टिल, उसके बदले वो लोग यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस टेस्ट लेते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बता रहा हूँ, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस टेस्ट लेते हैं।
उसके बेसिस फिर उसके बाद इंटरव्यू होगा, फिर एडमिशन होगा। आईआईटीज़ में क्या है, नेट गेट निकालो, उसके बाद एंट्रेंस दो, उसके बाद फिर इंटरव्यू दो, फिर एडमिशन होगा। तो 3 स्टेप है, पहले तो नेट या गेट में से कोई क्वालिफाई होना चाहिए, कोई एक एटलीस्ट, फिर उसके बाद फिर उनका रिटर्न टेस्ट क्वालिफाई हो, फिर इंटरव्यू लेंगे, इंटरव्यू क्वालिफाई होगा तब जाके आपका एडमिशन होगा। तो इस तरह का प्रोसेस है। सो इन सब में चाहे नेट गेट की तैयारी कर रहे हो, कंटेंट वही है, रिटर्न टेस्ट उनका दे रहे हो तब भी कंटेंट वही है, इंटरव्यू दे रहे हो तब भी कंटेंट वही है, कंटेंट तो सेम ही है ना, कंटेंट कुछ अलग नहीं है, वही कंटेंट है जो नेट गेट का सिलेबस है, जो एमएससी में आपने पढ़ा है, वही सिलेबस तीनों स्टेप में है। तो आपको सेम चीज़ें पढ़नी, बट बहुत बार पढ़नी, रिवीजन है ना बहुत ज़रूरी है। जितने ज़्यादा रिवीजन करोगे उतनी क्लैरिटी बढ़ेगी। ये है ना, इंटरव्यू यही पूछ देखते हैं कितनी आपकी क्लैरिटी है सब्जेक्ट को लेके, टॉपिक को लेके, है ना, ये है। तो अलग से कुछ प्रिपरेशन नहीं करना, ढंग से चीज़ों को रिवाइज करना है, प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, यही रिक्वायरमेंट को पूरी करनी है, जो रिक्वायरमेंट है आपके एग्ज़ाम का या इंटरव्यू का, उसको पूरा करना है। ठीक है। ओके सर, हम्म। थैंक यू। जी थैंक यू। सर एमएससी मैथमेटिक्स की कॉर्पोरेट में डिमांड है या नहीं है? हाँ हाँ मतलब मेरे बिल्कुल, को एमएससी मैथमेटिक्स करके भी आप कॉर्पोरेट में जॉब कर सकते हो। मतलब लेकिन लास्ट ईयर मुझे आईआईटी पलक्कड़ मिल रहा था एमएससी मैथमेटिक्स में, अच्छा। बट मैंने नहीं लिया क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैथमेटिक्स की कोई इतनी वैल्यू नहीं है, क्योंकि बीएससी स्टैटिस्टिक्स किया है और डेटा साइंस भी कर रहा हूँ साथ में आईआईटी मद्रास से। हम्म। तो मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि मतलब फील्ड पूरी चेंज हो जाएगी, हम्म। तो मैंने नहीं लिया। कोई बात तो नहीं। इससे गलती करी है सर, मतलब सही डिसीजन? नहीं नहीं ठीक है, इस बार कहीं बेटर मिलता है, आप जो कर रहे हो उसमें अगर बेटर कर सको तो कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि एमएससी मैथमेटिक्स वाले भी कॉर्पोरेट में जाते हो, इसका बैकग्राउंड जो है ना, ये जो डेटा साइंस एआई एमएल सबका बैकग्राउंड मैथमेटिक्स ही है। तो मैथमेटिकल फाउंडेशन हर जगह चाहिए, चाहे आप स्टैटिस्टिक्स में हो तब भी मैथमेटिकल फाउंडेशन स्ट्रांग होने चाहिए, आप कंप्यूटर साइंस में हो तभी मैथमेटिकल फाउंडेशन स्ट्रांग होने चाहिए, डेटा साइंस एआई एमएल इनमें हो तभी मैथमेटिकल फाउंडेशन स्ट्रांग, क्योंकि इन सब के बैकग्राउंड में मैथमेटिक्स ही है। थोड़े बस डिफरेंस हो रहा है, कंप्यूटेशन यहाँ बढ़ जा रहा है कि ये चीज़ें कंप्यूटर के थ्रू आप ज़्यादा कर रहे हो, प्रोग्रामिंग के थ्रू कर रहे हो, सॉफ्टवेयर के थ्रू कर रहे हो, ये चीज़ें हैं। बाकी आईआईटी पलक्कड़ वाला सही है ना मैथमेटिक्स? अगर अभी भी ये बार अगर नहीं हो रहा कहीं और, तो इस वो बार ऑप्शन पलक्कड़। खत्म हो गया है, इस बार आईआईटी पलक्कर में एमएससी मैथमेटिक्स जैम एमएस के थ्रू नहीं मिलेगा, इस बार वो ऑप्शन खत्म हो गया है, लास्ट ईयर तक ही था। तो इस बार आईआईटी जैम में, आईआईटी पलक्कर में एमएससी मैथमेटिक्स में सिर्फ जैम मैथमेटिक्स से एडमिशन होगा। पिछले 2-3 साल से जैम स्टैटिस्टिक्स वालों के लिए भी 5 सीटें थी, लेकिन अब वो हम्म। ख़त्म हो गया है। अब इसमें एक नया कोर्स ऐड हुआ है, एमएससी इकोनॉमिक्स आईआईटी कानपुर में। तो जैम एमएस दे के आप कानपुर में 2 कोर्स है आपके पास, एमएससी मैथमेटिक्स, एमएससी स्टैटिस्टिक्स और एमएससी इकोनॉमिक्स। जैम स्टैटिस्टिक्स वाले बच्चे एमएससी इकोनॉमिक्स में कर सकते हैं कानपुर से, या स्टैटिस्टिक्स में कर सकते हैं। बॉम्बे में एमएससी स्टैटिस्टिक्स या एमएससी ऑपरेशन रिसर्च, 2 कोर्स यहाँ हैं, 2 कोर्स वहाँ हैं। आईआईटी तिरुपति में है एमएससी मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। यही 5 कोर्सेज हैं जो जैम एमएस के थ्रू आपको कहीं मिलेगा। वो प्लक्कर वाला इस बार बंद हो गया है। कंपलसरी 200 ही आना पड़ेगा फिर तो, मतलब 200 रैंक। जो भी रिक्वायरमेंट है आप लास्ट ईयर का देखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग उसी में आना पड़ेगा, मतलब ओके। कैटेगरी के हिसाब से कितनी ज़रूरत है रैंक की, उसके हिसाब से। ओके। हम्म। ठीक है जी। बाकी मैथमेटिक्स वाले बच्चे भी कॉर्पोरेट में काफ़ी जाते हैं, उसमें वही है, बस थोड़े स्किल्स सीखने हैं। देखो मेन तो आपने मैथमेटिक्स पढ़ा है तो आपका दिमाग तो ठीक है ही ना, बस उसको जो भी चीज़ें नई ज़रूरत है वो सीख लो। तो ये तो ऐसे ही होता है लाइफ में, कोई चीज़ें आपको आई उस पर वर्क करके फिर सीख लो, ऐसा तो है नहीं सबको सब कुछ आता है। ओवर टाइम चीज़ें हम सीखते हैं ज़रूरत के हिसाब से, तो जब जिसकी ज़रूरत है उस पर काम करके सीख लो, वैसा है। तो ठीक है ना, उससे कोई दिक्कत नहीं, आप मैथ्स से हो, स्टैट से हो, ओआर से हो, या डेटा साइंस से हो, किसी भी फील्ड से हो, कॉर्पोरेट में सिमिलर जॉब किया जा सकता है। अब किसी का कुछ स्ट्रेंथ है, किसी का कुछ वीक है। अब मैथमेटिक्स वालों को मैथमेटिक्स पार्ट वीक है, बाकी अपना अपना एक है ना माइनर मेजर पार्ट है। तो जब जिसकी रिक्वायरमेंट है तब वो सीख के यू वर्क ऑन इट, वैसा है। ठीक है जी। सर सर एमएससी एमएससी स्टैट्स आईआईटी कानपुर आईआईटी मुंबई में ही है सर, कि और कोई आईआईटी? नहीं, बस 2 ही जगह है, आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी कानपुर में ही एमएससी स्टैटिस्टिक्स है बस। वो भी बॉम्बे में 48 सीटें हैं, कानपुर में 62 हैं, तो टोटल 110 सीटें ये हो गई। फिर ओआर में कितने 8 सीटें हैं बॉम्बे में, और इधर इकोनॉमिक्स में आई थिंक 24 हैं। तो उस तरह से है। तो इतने ही ऑप्शन है। पलक्कर में 15 हैं, सॉरी पलक्कर कह रहा हूँ, तिरुपति में, आईआईटी तिरुपति में 15 हैं। तो यही सीटें 62, 48, 24,
8 एंड देन इधर 15, अराउंड यही है। 15 ओके या सर। 5 है, 15 या 5, आई थिंक 15 है ना तिरुपति में। 15 5 ऐसा कुछ है, मे बी को देखना पड़ेगा शायद। 20 सीटें हैं ना वहाँ पे, 15 आई थिंक 5 ही है शायद तिरुपति में। 15 मैथमेटिक्स से जाते हैं, 5 स्टैटिस्टिक्स से, मैं श्योर नहीं हूँ, को देखना पड़ेगा, भूल गया हूँ। वो तो ब्रोशर में मिल जाता है ना, जैसे चीज़ें क्या क्या ऑप्शंस हैं वो तो यहाँ पे मैंने कई बार दिखाया है। जैम का ब्रोशर डाउनलोड कर लो। इसमें है ना वो, क्योंकि इतने सारी चीज़ें याद रखना ना कई बार मुश्किल होता है, तो इसमें आपको मिल जाएगा कि कितनी सीटें हैं। था ना कि जैम MS मेनली सर्च कर लेता हूँ, सीधा सीधा आ जाएगा। तो ये तो सिलेबस आ गया, बाकी सीटें क्या है। तो ये जो है ना, जो मैं कह रहा था अभी कि मिनिमम एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन एंड सीट मैट्रिक्स MS के थ्रू इस बार क्या क्या ऑप्शंस हैं, यही 5 ऑप्शन है जो मैं कह रहा था आपको, है ना। क्या क्या 5 ऑप्शन है दिख रहा होगा, ठीक है ना, यही 5 ऑप्शन आपके पास है। IITs में है, NITs में और ऑप्शंस हैं। IIT में, IIT बॉम्बे में MSc स्टैटिस्टिक्स, IIT बॉम्बे में MSc इन ऑपरेशन रिसर्च, IIT कानपुर में MSc इन स्टैटिस्टिक्स, IIT कानपुर में MSc इन इकोनॉमिक्स, IIT तिरुपति में MSc इन मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। ये है कितनी सीटें हैं जो मैं सीटें बता रहा था आपको। तो IIT बॉम्बे MSc स्टैट 48, OR 8 62, अच्छा यहाँ मैं 24 बोला था, सॉरी ये 16 है, और यहाँ जो मैं कह रहा था 5 है, तो मतलब 15 मैथ के थ्रू है, ठीक है। तो ये ऑप्शंस हैं बस। एनआईटी में सर परसेंटेज क्राइटेरिया है ना, किसमें 6.5 वाला। एनआईटी में के लिए परसेंटेज क्राइटेरिया है ना। वो आपको एलिजिबिलिटी देखनी पड़ेगी, मुझे याद तो नहीं है, बट एलिजिबिलिटी है ना, यहाँ पे ये रेस्ट्रिक्शंस हैं। तो मतलब इतनी सीटें हैं आपके पास, है ना, ये पूरी सीटें हैं। 110 ये हो गई, और 16 8 24, अच्छा इसको मिला 24 5 31 हो गई, है ना। सो 141 अराउंड सीटें हैं टोटल, तो 141 सीटें हैं, ठीक है। तो इतने 141 बच्चों का एडमिशन होगा जैम MS के थ्रू इन कोर्सेज यस में। सर। बाकी NIT में MSc डेटा साइंस भी है, है ना। NIT अरुणाचल में है MSc डेटा साइंस, और NIT हमीरपुर हमीरपुर ऐसा कुछ है, और भी जगह है, कुछ जगह वो देखना पड़ेगा आपको, CCMN का ब्रोशर जो है, तो उसमें पता चल जाएगा। तो जैम MS से, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स से NIT में MSc मैथमेटिक्स में भी जा सकते हो, MSc डेटा साइंस में जा सकते हो। MSc स्टैटिस्टिक्स किसी भी NIT में नहीं है, ठीक है। अच्छा सर। ये है, तो डेटा साइंस में या मैथमेटिक्स में जा पाओगे। फिर ट्रिपल हम्म। IT का ऑप्शन है, ट्रिपल IT लखनऊ है या ग्वालियर है या यस सर। पुणे में एक है ना डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी है। ये सब यस। MSc डेटा साइंस ऑफर करती हैं जैम MS के थ्रू। तो IIT NIT ट्रिपल IT ये 3 में जैम के थ्रू जा सकते हैं। फिर सेंट्रल ट्रिपल यूनिवर्सिटी, आईटी अच्छी है सर या। हाँ ठीक है, ट्रिपल IT चूँकि नया अभी लखनऊ का नया शुरू यस था, सर। अच्छा है वो, हाँ प्लेसमेंट भी ठीक है। लखनऊ तो का बहुत अच्छा है सर, प्लेसमेंट वगैरह बहुत अच्छे हैं वहाँ हाँ पे। अच्छी है उनका ना, ये है। तो हम्म। ट्रिपल IT में आप जा सकते हो डेटा साइंस में, इसके थ्रू जैम MS के थ्रू। फिर उसके बाद CUET के थ्रू आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी में है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जैसे MSc डेटा साइंस, अभी जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी झारखंड में अभी शुरू, इस बार से MSc डेटा साइंस शुरू हो रहा है वहाँ पे, तो वैसा है CUET स्टैटिस्टिक्स के थ्रू ही एडमिशन होगा। MSc स्टैटिस्टिक्स एंड डेटा साइंस के नाम से शुरू हुआ है। यस सर, हमारे यहाँ MU में भी है MSc स्टैटिस्टिक्स, वो हाँ डेटा साइंस। हाँ, अच्छा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी उस AMU में। यस सर। यस सर। यस सर। तो उसमें भी है, उस तरह से है। तो इस बार शुरू कर रहे हैं कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में MSc स्टैटिस्टिक्स एंड डेटा साइंस है, तो वहाँ से कर सकते हो, ये चीज़ें हैं। यही सब ऑप्शन है। बाकी स्टेट यूनिवर्सिटी के लिए अपना एग्ज़ाम होता है, जैसे लखनऊ यूनिवर्सिटी, ये सब स्टेट यूनिवर्सिटी हुई ना, तो इन सब का अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसका, शायद ना उसी पे एडमिशन होता है। तो ये है IIT NIT ट्रिपल IT सेंट्रल यूनिवर्सिटी स्टेट यूनिवर्सिटी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़। तो ये सब ऑप्शंस हैं जो बच्चे ढूंढते हैं, क्या क्या ऑप्शंस है, दीज आर ऑप्शंस जहाँ से आप मास्टर्स कर सकते हो, ये ठीक है जी। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू जी।